घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये एक तमाम तर जब अदालत के अंदर होने वाले जो वकील जज कुदरतुल्लाह की अदालत में पेश हुए खावर मानिका के और साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाजरीन, चाइल्ड लेबर और घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के बेशुमार वाकयात तो आपने सुन रखे हैं, लेकिन ऐसे वाकयात बहुत कम देखने और सुनने को मिले हैं जहां किसी शख्स ने अपने घरेलू मुलाजिम को महज इस बुनियाद पर गोली ही मार दी हो कि वो काम में ताखीर कर रहा था। पाकपतन के नवाही गांव पीर गनी में ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया आज पेश आया है, जहां खावर मानिका के बेटे मूसा मानिका ने अपने मुलाजिम को न सिर्फ गोली मारकर जख्मी कर दिया, बल्कि इत्तलात ये हैं कि जब 17 साला बहादुर अली जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा था तो मूसा मानिका किसी और शख्स को उसके करीब भी नहीं आने दे रहा था कि ताकि उसको किसी किस्म की मदद फराहम ना की जा सके। पुलिस मौके पर पहुंची और डीपीओ ने जब मूसा मानिका को गिरफ्तार करके उसका इब्तिदाई बयान लिया तो मूसा मानिका ने यह बात तस्लीम की कि मुलाजिम काम में ताखीर कर रहा था। आगे से बहस शुरू हो गई और मैंने तैश में आकर फायरिंग की और उस फायरिंग के नतीजे में 17 साला बहादुर अली को गोली लगी और वो जख्मी हो गया। पुलिस ने मूसा मानिका से जदीद असलहा भी बरामद किया है, लेकिन आप देखें कि ये जो सारा मामला है ये इंतहाई अफसोसनाक है। और हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर के राइट्स की, हम बात करते हैं उन बच्चों की जो घरों से बाहर है और मजदूरी और मुशक्कत करने पर मजबूर हैं, उनके हुकूक की, लेकिन किसी बच्चे को गोली मार देना ये सरीहन एक फ्यूडल माइंडसेट की अक्कासी करता है जो कभी माजी में हुआ करता था और आज भी बदकिस्मती से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, बिलखुसूस सिंध या फिर जनूबी पंजाब या कुछ पंजाब के देही इलाकों में ये वडेरा माइंडसेट और फ्यूडल माइंडसेट पाया जा रहा है। इस हवाले से चंद तफसीलात मैंने इकट्ठी की है, आपके सामने इस वीलॉग में रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, चूंकि खावर मानिका और मानिका फैमिली गुज़श्ता चंद सालों से खबरों में नुमाया रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये बिल्कुल इसके मिज़दाक़ आता है, क्योंकि चंद सालों में बहुत अफसोसनाक खबरें भी मानिका फैमिली के हवाले से, या यूं कह लीजिए कि ऐसी खबरें जो कि किसी तौर भी मुस्बत नहीं बल्कि मनफी हैं, वो सामने आती रही हैं। आपको याद होगा कि दिसंबर 2023 में इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में जब खावर मानिका का मुलाजिम पेश हुआ और उसने ये बयान दिया कि वो 35 साल से खावर मानिका का मुलाजिम है और उनके मुख्तलिफ घरों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा है और गुज़श्ता चंद सालों के दौरान उनके घर में इमरान खान का आना जाना हुआ। फिर अगर बुशरा बीबी से रब्ता नहीं होता था इमरान खान का तो वो मुझे टेलीफोन करते थे और फिर बाज़-औक़ात मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया जाता था और फिर मामला जो है वो लड़ाई तक पहुंचे और फिर इस तरह से डिवोर्स हुई। ये एक तमाम तर जब अदालत के अंदर होने वाले जो वकील जज कुदरतुल्लाह की अदालत में पेश हुए खावर मानिका के और साथ मुलाजिम पेश हुआ उनका, और ये तमाम तर जब मंजर कशी अदालत में की गई और फिर खबरें बाहर आई तो यकीनन बहुत अफसोसनाक सूरत हाल उस वक्त भी बनी। और इतनी निजी नौयत की चीज़ें जब उनके मुलाजिम की जानिब से अदालत में रखी गई तो बहुत से उस पर सवालात खड़े हुए। उसके बाद भी कुछ इस तरह की खबरें और इस तरह की चीज़ें सामने आती रहीं जो कि इंतहाई अफसोसनाक थीं। और फिर जो बयानात खावर मानिका की जानिब से गैर शरई निकाह केस में दिए जाते रहे और इद्दत में निकाह केस में जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स दिए जाते रहे, बयानात रिकॉर्ड करवाए जाते रहे, वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। और ये बात दुरुस्त है कि मानिका फैमिली पाकपतन और इस तमाम तर इलाके में बड़ी मोतबर समझी जाती थी और आज भी मोतबर समझी जाती है। खावर मानिका के एक भाई जो कि मुस्लिम लीग नवाज से वाबस्ता हैं या जो दूसरे फैमिली मेंबर जो सियासी सरगर्मियों में जो पेश हैं, यकीनी तौर पर एक बड़ा प्रेस्टीजियस फैमिली जो है इलाके में मानिका फैमिली जो है वो तस्वुर की जाती है। लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो ये कहना गलत नहीं हो सकता कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज ये वाकया सुबह पेश आया है खावर मानिका के डेरे पर और
یہ جو علاقہ ہے، جو نواحی علاقہ ہے پاک پتن کا، یہاں پر موسیٰ مانیکا موجود تھے اور موسیٰ مانیکا نے اپنے ملازم کو کسی کام کرنے کو کہا، وہ کام جو ہے ان کی جانب سے وقت پر نہیں کیا گیا، اس بچے کی جانب سے، بہادر علی کی جانب سے، اور پھر کچھ بحث شروع ہو گئی، کچھ تکرار شروع ہو گئی، اور یہ تکرار جو ہے وہ بچے کو گولی لگنے پر ختم ہوئی۔ پولیس نے موقع سے جب موسیٰ مانیکا کو گرفتار کیا اور اس کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا، تو اس نے بھی اس بات کو، اس جرم کو تسلیم کیا۔ آپ دیکھیں کہ غلطیاں اور اس طرح کے جرائم جو ہیں اور اس طرح کے جو افسوسناک واقعات ہیں وہ پاکستان میں پیش آتے ہیں، اور جو چائلڈ لیبر سے جڑے ہوئے کیسز ہے یا اس طرح کے فیوڈل مائنڈ سیٹ سے جڑے ہوئے کیسز ہیں، ان کو کنڈیم کیا جاتا ہے یا ان پر بات کی جاتی ہے، اور جب کسی معروف شخصیت سے یہ کیسز جو ہے جڑ جاتے ہیں تو پھر وہ سامنے بھی آتے ہیں، بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی ہوتے ہیں۔ یہ اطلاعات یہاں پر موصول ہوئی ہیں کچھ پاک پتن سے کہ یہ جو نوجوان ہے، اسلحے کی نمائش سوشل میڈیا پر بھی پہلے کی جا چکی ہے موسیٰ مانیکا کی جانب سے، اور جس طرح سے ڈی پی او پاک پتن نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جدید اسلحہ اور کچھ غیر قانونی اسلحہ بھی موسیٰ مانیکا کی جانب سے جو ہے وہ اس ڈیرے سے جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، پولیس نے اپنی تحویل میں لیا ہے۔ تو یہ انتہائی ایک افسوسناک آج صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور یقینی طور پر جس طرح سے ڈی پی او نے کہا کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا دی جائے گی، یہ بات تو ایک طرف، لیکن خاور مانیکا جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا اپنی جو ہے پالیسی رکھتے ہیں یا کس طرح سے وہ اس سارے معاملے کو، اس کیس کو پرسو کرتے ہیں، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ مزید کچھ تفصیلات آتی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رخسار میر کو دیں، کیپٹل ٹی وی سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔